हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी का हमारे चैनल हिंदी ऑडियो स्टोरी में स्वागत करता हूं। अगर स्टोरी आपको पसंद आए तो स्टोरी को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज मैं आप सबके लिए लेडी किलर का एपिसोड 9 लेकर आया हूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम कहानी को सुनते हैं। में से मैडम किसी को जानती हैं? हाँ तो नैना मैडम, हम फिर से वही सवाल एक आखिरी बार आपसे पूछना चाहते हैं। क्या आप इस शख्स को जानती हैं जिसके साथ आप फोटो में दिखाई दे रही हैं? जी नहीं, मैं नहीं जानती हूँ कि ये कौन है। कमाल है मैडम, आप इन्हें जानती नहीं है, लेकिन जरा इस फोटो को गौर से देखिए। इस फोटो में जिस तरह से आप दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं, उसे देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आप एक दूसरे को नहीं जानते हैं। कांस्टेबल साहब, आप भी जरा गौर से इस फोटो को देखिए। फोटो में सेल्फी ली गई है और वो सेल्फी भी मैंने नहीं बल्कि उसी शख्स ने ली है जिसके हाथ में मोबाइल है। अब मेरे कैफे में कई सारे लोग कॉफी पीने आते हैं, मैं सबको तो नहीं पहचान सकती ना। लेकिन मैडम, हर शख्स तो आपके साथ फोटो। अरे सावन, जब मैडम ने एक बार बोल दिया तो तुम उन पर इस तरह का प्रेशर क्यों बना रहे हो? हाँ, तुम तो जानते हो ना कि डीआईजी सर ने इंक्वायरी किस तरह से करना है, इस बारे में क्या बोला है। ठीक है पृथ्वी सर, आप बोलते हैं तो मैं इसके आगे नहीं पूछता हूँ, लेकिन मैडम हमें कुछ और पूछना हुआ तो हम दोबारा पूछताछ के लिए जरूर आएंगे। इतना कहते हुए सावन अपने 2 जूनियर साथियों के साथ नैना के घर से निकल गया। उसके जाते ही पृथ्वी की नजर नैना के खूबसूरत चेहरे पर गई, जहां नैना की दिलकश भूरी आंखों पर एक पल के लिए पृथ्वी की नजरें टिक गई। नैना के तीखे नयन नक्श और खूबसूरत भूरी आंखें किसी को भी एक पल में ही अपना दीवाना बनाने के लिए काफी थीं। मगर पृथ्वी उन लोगों में से नहीं था जो कि इतनी आसानी से पहली बार में ही किसी को अपना दिल दे बैठे। जबकि नैना ने जब पहली बार पृथ्वी को अपने कैफे में देखा था, वो तभी से उसे पसंद करने लगी थी। मगर किस्मत ने उसे पृथ्वी से दोस्ती बढ़ाने का मौका नहीं दिया था। मगर आज वो मौका उसे मिल गया था। हाय सर, आई एम नैना मेहरा। हेलो, सीबीआई इंस्पेक्टर पृथ्वी प्रताप सिंह। सॉरी सर, मैं आपके लोगों के सवालों के जवाब देते वक्त थोड़ी सी रूड हो गई थी, लेकिन मैं भी क्या करती, बार बार उनके एक ही सवाल का जवाब देते देते मैं थक गई थी, इसलिए थोड़ा परेशान हो गई थी। और फिर इट्स ओके, मैं सावन को जानता हूँ और समझ सकता हूँ कि उसने किस तरह से अपनी पूछताछ में आपको परेशान किया होगा। थैंक यू सर। मैं सच में उनके दिखाए फोटोज में से किसी को भी नहीं जानती। लोग हमारे कैफे पर आकर अपने दोस्तों का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और हम उन्हें इस पर कुछ ऑफर देते हैं बदले में। वो लोग हमारे साथ भी कुछ फोटो क्लिक कर लेते हैं। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। एक कैफे ओनर को अपने कस्टमर्स की खुशी का भी ख्याल रखना जरूरी होता है। जी सर, क्या आप भी मुझे कुछ पूछने के लिए आए थे? बैठिए ना, कहिए आप क्या पूछना चाहते हैं? नहीं, मैंने बताया ना, जब मेरी नजर सीबीआई की गाड़ी पर पड़ी तो मैं रुक गया। ओह हाँ, मैं भूल गई थी, माफ कीजिए, लेकिन आपको सर बोलते हुए मुझे काफी अजीब लग रहा है। इफ यू डोंट माइंड, कैन आई कॉल यू पृथ्वी? श्योर, यू कैन। ओह सॉरी, मैं तो बातों बातों में आपसे पूछना ही भूल गई। आप कुछ लेंगे? कॉफी? नो थैंक्स, फिलहाल मुझे किसी काम से जाना है, फिर कभी। और हाँ, अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो आप मुझे कॉल कर सकती हैं, ये मेरा मोबाइल नंबर है। थैंक्स पृथ्वी, लेकिन आपकी ये कॉफी बाकी रहेगी। यहीं फ्रंट में हमारा कॉफी कैफे है, आपने देखा ही होगा। आप जब भी फ्री हो प्लीज अपनी कॉफी पीने के लिए जरूर आइएगा। उन दोनों की इस पहली मुलाकात के बाद पृथ्वी और नैना की कॉफी शॉप पर कई मुलाकातें हुई और उन मुलाकातों से उनके बीच में अच्छी दोस्ती भी हो गई। दरअसल नैना गुमशुदा लोगों की इन्वेस्टिगेशन पर भी अपनी नजर बनाए रखना चाहती थी और इसके लिए उसे पृथ्वी से दोस्ती बढ़ाना ही सबसे बेहतर तरकीब नजर आया। उधर दूसरी तरफ नयन एक बार फिर से नैना के घर और कॉफी शॉप के इर्द गिर्द मंडराने लगा था। नैना ने कॉफी शॉप पर एक कस्टमर को कुछ सामान पैक करके दिया।
बदले में कस्टमर ने उसे 2000 रुपए का नोट दिया। बाकी पैसे लौटाने के लिए नैना ने जैसे ही पलटकर पीछे देखा, वो शख्स वहां से जाने के लिए आगे बढ़ चुका था। इसी पल नैना की नजर उसी कस्टमर के एक रेड बैग पर गई, जिसे वो भूल गया था। सर, हेलो सर, सर आप अपना बैग भूल रहे हैं। हेलो, सुनिए सर। उसे आवाज लगाते हुए नैना काउंटर से बाहर निकली और शॉप के बाहर तक आ गई थी। आखिर जब नैना को लगा कि वो शख्स उसकी बात नहीं सुन पा रहा है, तब वो थक कर वहीं पर खड़ी हो गई और उसे जाते हुए देखने लगी। इसी पल उस शख्स ने अपने कदमों को रोका और पीछे पलटकर नैना को एक वियर्ड स्माइल दी। उसे देखकर नैना की आंखें डर की वजह से फटी की फटी रह गई। जैसे तैसे उसने अपने आप को संभाला और दीवार के सहारे वहीं पर खड़ी हो गई, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया था कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि नयन ही था, जो कि अपना हुलिया बदलकर नैना से मिलने आया था। इसी वक्त कॉफी शॉप पर मौजूद जीवन की नजर घबराई हुई नैना पर गई, जो कि दीवार के सहारे डरी सहमी सी खड़ी थी। जीवन तुरंत उसके पास पहुंचा। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? वो यहाँ तक आ गया। कौन तुम किसकी बात कर रही हो? इस पर नैना ने अपने एक हाथ को सामने उठाकर दूर खड़े नयन की तरफ इशारा किया। जब जीवन ने नैना के हाथ की दिशा में अपनी नजरें दौड़ाई, तो उसे भी वहां पर नयन खड़ा नजर आया, जो कि उन दोनों को कोई इशारा कर रहा था। जीवन को उसका इशारा समझने में जरा भी देर नहीं लगी और उसने नैना के हाथ में मौजूद बैग की तरफ देखा। ये बैग किसका है और क्या है इसमें? नैना बहुत घबराई हुई थी। उसे जैसे ही इस बात का एहसास हुआ कि ये बैग नयन का है, उसी पल उसके हाथ से बैग छूटकर जमीन पर जा गिरा। ये बैग उसी पागल सनकी इंसान का है। पता नहीं इसमें क्या होगा। तुम पीछे हटो, मैं देखता हूँ। जब जीवन ने उस बैग को खोलकर देखा, तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। अगले ही पल जीवन ने उस बैग में रखी चीज नैना को दिखाई, जिसे देखते ही सबसे पहले नैना ने अपने मुंह नाक पर हाथ रखा और फिर दूसरी तरफ अपना मुंह फेर लिया। पृथ्वी, क्या तुम घर आ सकते हो? प्लीज, तुम जल्दी से घर पर आ जाओ। अरे लेकिन हुआ क्या? सब ठीक तो है? मुझे कुछ नहीं पता, बस तुम घर पर आ जाओ। ठीक है, तुम अपना ध्यान रखो, मैं आता हूँ। जब पृथ्वी ने पहली बार नैना को सावन के सवालों का जवाब देते देखा था, तभी उसे लगने लगा था कि नैना का इन सब से कोई लेना देना नहीं है। उसी दिन पृथ्वी ने ये तय कर लिया था कि वो जयंत राणे और सावन की इंक्वायरी से नैना को बेवजह परेशान नहीं होने देगा। यही वजह थी कि उसने नैना को पहली ही मुलाकात में अपना पर्सनल मोबाइल नंबर दे दिया था, ताकि वो जब भी परेशान हो उसे याद कर ले। पृथ्वी, अच्छा हुआ तुम आ गए। अरे क्या हुआ नैना, बात तो बताओ। आखिर तुम फोन पर इतनी परेशान क्यों लग रही थी? मैं तुम्हें बेवजह परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही हो गया है। क्या बहुत ज्यादा हो गया है नैना? देखो, अगर सावन और राणे तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तो मैं डीआईजी सर से बात करता हूँ, वो उन दोनों को ठीक कर देंगे। नहीं पृथ्वी, बात वो नहीं है। तो फिर क्या बात है? उसकी इस बात पर नैना ने अपने घर की खिड़की की तरफ इशारा किया। जब पृथ्वी ने उस तरफ देखा, तो वो चौंक गया और हैरानी से उसकी आंखें फैल गईं। आखिर नैना खिड़की की तरफ इशारा करके पृथ्वी को क्या बताना चाहती थी? क्या पृथ्वी कभी नैना की हकीकत के बारे में जान पाएगा? जानने के लिए सुने कहानी का अगला रोमांचक एपिसोड।